हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कल्प। नमस्कार, हमारे चैनल स्टडी कल्प में आप सभी का स्वागत है। हम इस लेसन में भारतीय संविधान की प्रीएम्बुल का अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी प्रीएम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस लेसन। दिस विल बी वेरी रिलेवेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। यह विभिन्न परीक्षाएं के लिए प्रासंगिक होगा। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि प्रीएम्बुल क्या है। द टर्म प्रीएम्बुल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बुल संविधान का इंट्रोडक्शन, परिचय या प्रीफेस है। इट कंटेन्स समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान का सार, इसमें संविधान का सार छुपा हुआ है। इसमें शामिल है संविधान का सार। इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान का पहचान पत्र है। The preamble can be referred to as the preface, which highlights the entire constitution. Preamble एक प्रस्तावना जो पूरे संविधान पर प्रकाश डालता है। It highlights the entire constitution. The preamble to the Constitution of India is guidelines to guide the people of nation to present the principles of the constitution, to indicate the source from which the document derives its authority and meaning. भारत के संविधान की प्रीएम्बुल देश के लोगों का मार्गदर्शन करने, संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने, उस स्रोत को इंगित करने के लिए दिशा निर्देश है जिससे दस्तावेज अपना अधिकार प्राप्त करता है। The American Constitution was the first to begin with a preamble. अमेरिकी संविधान पहला संविधान था जो प्रीएम्बुल का उपयोग करना शुरू किया। The preamble to the Indian Constitution is based on the objectives resolution drafted and moved by Pandit Nehru and adopted by the Constituent Assembly. भारतीय संविधान की प्रीएम्बुल पंडित नेहरू के द्वारा तैयार और संविधान सभा में पेश किया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस पर आधारित है। लेट्स फर्स्ट रीड द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बुल एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड इट इन ए डिटेल मैनर। चलिए पहले प्रीएम्बुल को पढ़ते हैं और इसके बाद हम इसे समझते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. We the people of India, इसमें हम भारत के लोग, इसमें जो टर्म है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, हम हर एक टर्म को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका जो अर्थ है वो समझ लेते हैं, फिर आगे हम हर एक टर्म को डिटेल से एनालिसिस करेंगे।
ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसमें जो टर्म है सोवरेन, सोवरेन का मतलब है प्रभुत्व संपन्न। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का अर्थ है समाजवादी। सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक का अर्थ है गणराज्य। जस्टिस, जस्टिस का अर्थ है न्याय। लिबर्टी, लिबर्टी का अर्थ है स्वाधीनता। इक्वालिटी, समानता। फ्रैटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुडनेस, भाईचारा। इसको हम डिटेल में आगे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए, इस प्रीएम्बल को पढ़ने के बाद हम क्या क्या इसे समझते हैं। पहले, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपुल ऑफ इंडिया। संविधान को किसने अधिकार दिया? संविधान का अधिकार का स्रोत क्या है? संविधान का अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य का प्रकृति, हमारा जो इंडियन स्टेट है वो कैसा है, ये हमारा प्रीएम्बल में बहुत अच्छे तरीके से वर्णित है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारतीय राज्य की प्रकृति, यह भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राजनीति घोषित करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है? इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स। संविधान का उद्देश्य यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा इसको उपलब्ध कराना हमारे सिटीजन के लिए। यह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसका और कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान को कब अपनाया गया? इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26, 1949 एज द डेट। हमारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। चलिए, हम हमारा जो प्रीएम्बल में जो कीवर्ड्स है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला वर्ड सोवरेन। सोवरेन, सोवरेन को हिंदी में बोलते हैं संप्रभु। द वर्ड सोवरेन implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. सोवरेन शब्द का अर्थ है कि भारत न तो एक आश्रित देश है और न ही एक किसी अन्य राष्ट्र का अधिराज्य है, लेकिन एक स्वतंत्र देश है। हम किसके अंडर में नहीं है, हम ना ही डोमिनियन है ना ही डिपेंडेंट स्टेट है, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। भारत हमारे देश के ऊपर कोई नहीं है और यह अपना स्वयं के मामलों, आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है।
उसके बाद आता है एक टर्म सोशलिस्ट। द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म is a democratic socialism. It holds faith in a mixed economy where both public and private sector coexisted by side. सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी। समाजवाद का भारतीय ब्रांड एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास रखता है, where both public and private sector coexisted by side, जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ साथ मौजूद है। क्या हुआ? भारत एक समाजवादी देश है। समाजवाद का भारतीय ब्रांड एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत का एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों साथ साथ मौजूद है। उसका बाद आता है एक टर्म सिकुलर, धर्मनिरपेक्ष। सिकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सिकुलरिज्म, दैट इज ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, अर्थात हमारा देश में सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है। कोई धर्म ऊपर नहीं है, कोई धर्म नीचे नहीं है। सभी धर्म को हमारा देश समान दर्जा और समर्थन देता है। यह है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and action. The Indian Constitution provides for representative parliamentary democracy. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र, हमको प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र प्रदान करता है, जिसमें कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, जिसमें कि जो कार्यपालिका है, सभी नीतियों और कार्य के लिए लेजिस्लेचर विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। हमारा डेमोक्रेटिक में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी। हमारा जो डेमोक्रेटिक है, हमारा देश में जो डेमोक्रेसी है, इसमें सार्वभौम्य वयस्क मानव मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब हर एक एडल्ट जो कि 18 साल से ऊपर है वो जाकर वोट दे सकता है। पीरियोडिक इलेक्शन, आवधिक चुनाव, पीरियोडिकली चुनाव लगभग होते रहते हैं। रूल ऑफ लॉ, शासन का शासन, इसमें लॉ सर्वोपरि है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ भेदभाव टोटली अनुपस्थित है हमारा देश में। इसके बाद एक टर्म आता है रिपब्लिक। द टर्म रिपब्लिक का हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र। द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल indicates that India has an elected head called the president. He is elected indirectly for a fixed period of 5 years. हमारे प्रीएम्बल में रिपब्लिक शब्द इंगित करता है कि भारत में एक निर्वाचित प्रमुख को राष्ट्रपति कहा जाता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से 5 साल की निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। A republic also means two more things. One, vesting of political sovereignty in the people and not in a single individual like king. Second, the absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizen without any discrimination.
एक गणतंत्र का मतलब दो और चीज़ों भी है। एक, लोगों में राजनीतिक संप्रभुता का निहित होना और राजा जैसी किसी एक व्यक्ति में नहीं। राजनीतिक संप्रभुता वो लोगों में निहित है, राजा जैसी किसी एक व्यक्ति में नहीं है। दूसरा, किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। यहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है और इसलिए सभी सार्वजनिक कार्यालयों, गवर्नमेंट ऑफिसेस बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खोला जा रहा है। मीन्स all public offices being open to every citizen without any discrimination। हमारा देश में जो पावर है वो लोगों के ऊपर पर्यवसित है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल लाइक किंग के ऊपर सब डिपेंड करता है। सो ये हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ब्यूटीनेस है। उसका बाद आता है एक टर्म जस्टिस, न्याय। The term justice in the preamble embraces three distinct forms. One is social, economic, and political justice. These are secured through various provisions of fundamental rights and directive principles. Preamble में justice शब्द तीन अलग अलग रूपों को ग्रहण करता है। वन इज सोशल, दैट इज सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, और राजनीतिक दैट मीन्स पॉलिटिकल। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का हमारा जो मौलिक अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से ये सब जस्टिस दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब हमारा नागरिकों के लिए सुरक्षित है। सो पहले हम सोशल जस्टिस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस वी हैव स्टडीड। सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस दैट इज अर्थनैतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस दैट इज राजनीतिक न्याय। पहले सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। सामाजिक न्याय जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेद के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव न होने को दर्शाता है। Political justice implies that all citizens should have equal political rights, equal access to all political offices, equal voice in the government. That means राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुंच और सरकार में समान आवाज होना है। उसके बाद एक टर्म आता है लिबर्टी। ओके, स्वतंत्रता मीन्स लिबर्टी। द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities। स्वतंत्रता लिबर्टी शब्द का अर्थ है व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना। there is absence of restraint on the activities of individual। हर एक व्यक्ति जो करना चाहिए वो कर सकता है, उसको लिबर्टी है, और हर एक व्यक्ति को डेवलप करने के लिए उपयुक्त अवसर को प्रदान करते हैं। The preamble secures to all citizens of India liberty of thought, expression, belief, faith and worship through their fundamental rights, which is enforceable in court of law in case of violation। प्रीएम्बुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारत के सभी नागरिकों को
उनके मौलिक अधिकारों के माध्यम से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके बाद आता है इक्वालिटी मीन्स समानता। द टर्म इक्वालिटी मीन्स द absence of special privileges to any section of society and the provisions of adequate opportunities for all individuals without any discrimination। समानता शब्द का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों स्पेशल प्रिविलेजेस की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान करना। दिस प्रोविजन embraces 3 dimensions of equality, that is civic equality, political equality and economic equality। इस प्रावधान में समानता के 3 आयाम शामिल है: नागरिक एकता, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। पहले हम पढ़ेंगे नागरिक समानता, civic equality। Article 14 to 19 of the Constitution means the fundamental rights ensure civic equality। Article 14 equality before law। Article 15 prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। Article 16 equality of opportunity in matters of public employment। Article 17 abolition of untouchability। आर्टिकल 18 abolition of titles। संविधान का अनुच्छेद 14 से 19 जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, नागरिकों को समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज आर्टिकल 16। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों को की समानता प्रदान करना। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का उन्मूलन करना। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का उन्मूलन करना। इसके बाद आता है जो पॉलिटिकल इक्वालिटी, दैट इज राजनीतिक समानता। देयर आर 2 प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी। 1. No person is to be declared ineligible for inclusion in electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex, that is it is in the article 325. Secondly, elections to the Lok Sabha and the state assembly to be on the basis of adult surface, it is in the article 326. राजनीतिक समानता। संविधान में 2 प्रावधान है जो राजनीतिक समानता हासिल करने में सक्षम है। 1. किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर चुनाव में शामिल किया जाने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 325 में है। 2. चुनाव के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एडल्ट सरफेस वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुनाव होगा। इसको अनुच्छेद 326 में है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द आर्टिकल 39 secures to men and women equal right to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद
39 पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों और समान काम के लिए समान वेतन का समान अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैटर्निटी। द टर्म फ्रैटर्निटी भाईचारा। फ्रैटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी by the system of single citizenship. Also, the fundamental duties Article 51A says that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities. भाईचारा फ्रैटर्निटी। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा की भावना। संविधान सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता की प्रणाली द्वारा बंधुत्व की इस भावना को बढ़ावा देता है। साथ ही मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधानों से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारा की भावना को बढ़ावा देता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। इसके बाद प्रीएम्बुल्स एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रीएम्बुल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट जजमेंट। वन इज बेरुबारी यूनियन केस, अनदर इज केशवानंद भारती केस, अनदर इज LIC ऑफ इंडिया केस। हम डिटेल में पढ़ते हैं। बेरुबारी यूनियन केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट स्पेशली ओपेंड दैट प्रीएम्बुल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन द केशवानंद भारती केस 1973 the Supreme Court rejected the earlier opinion and held that preamble is a part of the constitution. LIC of India case 1995 Supreme Court again held that the preamble is an integral part of the constitution. बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से ये कहा है कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रीएम्बुल संविधान का एक हिस्सा है। LIC ऑफ इंडिया केस में जो 1995 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रीएम्बुल संविधान का एक अभिन्न अंग है। सो लेटेस्ट जजमेंट के अनुसार प्रीएम्बुल संविधान का एक अभिन्न अंग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बुल। हम प्रीएम्बुल में कुछ चेंज कर सकते हैं, जो आर्टिकल 360 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके तहत हम प्रीएम्बुल में कुछ चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। द क्वेश्चन as to whether the preamble can be amended under Article 368 of the Constitution arose for the first time in the historic case of Kesavananda Bharati. It was urged that preamble cannot amended as it is not a part of Constitution. The Supreme Court, however, held that preamble is a part of the Constitution. The court stated that the opinion tendered by it in the Berubari Union case in this regard was wrong and held that the preamble can be amended subject to the condition that no amendment is done to the basic features. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रीएम्बुल में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यह सवाल पहली बार केशवानंद भारती केस के ऐतिहासिक मामले में उठा गया। यह आग्रह किया गया था कि प्रीएम्बुल में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रीएम्बुल संविधान का एक हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि इस संदर्भ में बेरुबारी संघ में उसका द्वारा दी गई राय गलत थी और यह माना कि प्रीएम्बुल में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि बुनियादी विशेषताओं में कोई संशोधन न किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, परंतु हम जो प्रीएम्बुल है उसको अमेंड कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुए,
The preamble has been amended only once so far in 1976 by the 42nd Constitutional Amendment Act, which has added 3 new words. One is socialist, second secular, and third integrity to the preamble. This amendment was held be valid. preamble में अब तक केवल एक बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है, जिसने प्रियम्बुल में 3 शब्द समाजवादी दैट इज सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर और अखंडता इंटीग्रिटी को जोड़ा है। यह संशोधन को वैध माना गया। इट इज हेल्ड वैलिड। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रियम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थोरोली। इसके माध्यम से हमने संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बुल को पूरा किया। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।